स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग एसएससी जीडी की सीरीज में लेते हैं अगला टेस्ट पेपर। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो परीक्षा में आया हुआ है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से आप लोगों को परीक्षा में इसे हल करना है। 20 प्रश्न हैं आपके और हम कोशिश करेंगे कि इन 20 प्रश्नों को जल्द से जल्द हो सके तो 20 से 19 मिनट के अंदर हम खत्म करें, ठीक है? क्योंकि व्याख्या भी करनी है तो इतना समय लगेगा, लेकिन आप लोगों को परीक्षा में कितने समय में करना है? 10 मिनट के अंदर। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। यहाँ हम देखेंगे, अब विकल्प दिया हुआ है, हमें तत्सम रूप बताना है। कह रहा है मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई हैं। अब यहाँ पे जो ये ईंट शब्द है, इस ईंट शब्द के लिए हमें क्या चाहिए? इसका तत्सम रूप क्या होगा ये हमें बताना है। तो विकल्प कह रहा है रेत, विकल्प कह रहा है इष्टिका, विकल्प कह रहा है गंडक, विकल्प कह रहा है अक्ष। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर जो है वो हमारा इष्टिका होगा, क्योंकि इष्टिका तत्सम रूप होता है और इसका तद्भव होता है ईंट। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे। अगला है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे विकल्प कह रहा है, अब देखो यहाँ पे दिया रिक्त स्थान है, मैं ... मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। तो मैं ... मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। तो किस में? दिसंबर में अपने परिवार के साथ, गाड़ी में अपने परिवार के साथ, कल में गाड़ी अपने परिवार के साथ, या अपनेपन में परिवार के साथ। तो आपको पता है कि जो मैं अपने परिवार के साथ, इन दोनों के साथ हमारा अपनेपन नहीं आएगा, कल नहीं आएगा। 2 शब्द हमारे सामने आ रहे हैं कि मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ या मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। अब ये दोनों ही वाक्यों, मतलब दोनों ही शब्द इस वाक्य में फिट हो सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि इसने हमसे प्रश्न क्या किया है, क्योंकि 2 में से किसी एक का हमें चुनाव करना है। तो इसने हमसे कहा है कि उस विकल्प को चुनना है जो सही पुल्लिंग रूप वाला है। तो मतलब यहाँ पे कह रहा है जो पुल्लिंग रूप वाला है वो वाला बताना है। तो दिसंबर जो है ये पुल्लिंग रूप को बताता है और जो गाड़ी है ये स्त्रीलिंग है। तो इससे हम यहाँ पे पहचान गए कि गाड़ी नहीं होगा, तो हमारा उत्तर जो है वो क्या आ जाएगा? दिसंबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न होते हैं, प्रश्न बहुत हल्के होते हैं, बस वो आपको दिखता है कि आपका दिमाग कहाँ है, ध्यान है या नहीं है। और ऐसी ही जल्दबाजी में हमारे छात्र हड़बड़ी कर देते हैं, मान लो प्रश्न को ढंग से नहीं देखते। अब अगर कभी प्रश्न में 2 उत्तर आपको दिख जाएं तो वापस से प्रश्न के पास चले जाओ कि इसने क्या कहा है, हमसे क्या जानना चाहता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द, अब ये कह रहा है पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। और शब्द क्या है? पर्वत स्थिर है, और यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है। और ये स्थिर जो शब्द है ना, हमें इसका पर्यायवाची खोजना है। तो अब हम स्थिर का पर्यायवाची देखेंगे। विकल्प कह रहा है सुगम, विकल्प कह रहा है मंगल, विकल्प कह रहा है गिरावट, या विकल्प कह रहा है निश्चल। तो हमें पता है कि स्थिर किसे, सुगम का मतलब होता है जो आसानी से हो जाए, ठीक है, जहां जाना आसान हो, तो ये कट जाएगा। मंगल का मतलब शुभ काम, ठीक है, गिरावट का मतलब नीचे गिरना, ये कट जाएगा। और निश्चल जो है ये हमारा बना है किससे? निहि प्लस चल से। तो चल का मतलब होता है चलना और निहि माने नहीं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान न जा सके। तो पर्वत क्या है? निश्चल है, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। कह रहा है पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, और रेखांकित भाग क्या है? हाथ से लिखी। अब इसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे? छायाप्रति, या प्रतिलिपि, या पांडुलिपि, या चित्र पुस्तक। तो देखो, हाथ से लिखी हुई जो पुस्तक होती है उसको हम कहते हैं पांडुलिपि। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आता है, तो हाथ से लिखी जो पुस्तक है उसके लिए पांडुलिपि आता है।
अगला लेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। कह रहा है हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। तो अब देखो, जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है, नहीं मनाया जाता है, तो इसी में त्रुटि है। तो अब इसी विकल्प को देख लीजिए कहाँ है। विकल्प कह रहा है किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है, इसमें नहीं है कहीं। साथ मनाई जाती है, यहीं पे दिया है, इसी में त्रुटि है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है यदि विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। तो इसमें यहाँ पे कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प को बताना है। यह मशीन सब कार्य करती है। दूसरा, राम की तुलना कबीर से मत करो, औरत में बहुत शक्ति होती है, और दीपक रोशनी प्रदान करता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये शब्द है, देखो वर्तनी, इसने कहा शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प को बताना है। ठीक, तो मशीन नहीं होगा, मशीन होगा। ठीक है, मशीन शब्द का प्रयोग करेंगे हम, ये इसमें कट जाएगा। और तुलना नहीं, तुलना होगा। ठीक है, तुलना नहीं रहेगा तो ये कट जाएगा। दीपक नहीं होगा, दीपक हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि औरत में बहुत शक्ति होती है, इस वाक्य में यहाँ पे सब सही है, बाकी गलतियां हैं। चलिए देखेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। संसार नश्वर है, इसमें शब्द क्या है, नश्वर। तो नश्वर का विलोम बताना है। विकल्प कह रहा है संपन्न, विकल्प कह रहा है दानव, विकल्प कह रहा है अनश्वर, विकल्प कह रहा है सहित। तो देखो, संपन्न जो है इसका विलोम हो जाएगा विपन्न। ठीक है, दानव का विलोम हो जाएगा मानव। ठीक है, और अनश्वर का विलोम हो जाएगा नश्वर, और सहित का विलोम हो जाएगा रहित। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे नश्वर है, इसका विलोम आ गया अनश्वर, तो यही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें रेखांकित भाग क्या है, दंभी, डभी आ रहा है। तो रात होते ही डभी बढ़ गई है। तो रात होते ही डभी बढ़ गई है, तो यहाँ पे विकल्प कह रहा है डाब बढ़ गई है, भीड़ बढ़ गई है, भाड़ बढ़ गई है, भड़ा हो गया है। तो अब यहाँ देखेंगे तो सही शब्द तो, सार्थक शब्द तो भीड़ आ रहा है कि रात होते ही भीड़ बढ़ गई है, तो इसका उत्तर यही आ जाएगा। बड़ा ही सरल प्रश्न है। ठीक है, अगला आता है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। कह रहा है महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं ... है। क्या है? आचार है, सधर्म है, अधर्म है, तपस्या है। तो देखो, जो धर्मों को, सभी धर्मों को समान सम्मान नहीं देता है वो धर्म नहीं अधर्म होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब तपस्या नहीं कह सकते, उसको गलत हो जाएगा। सधर्म का मतलब तो अच्छा धर्म होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आचार का मतलब व्यवहार होता है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। आगे हमारा आता है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें विलोम शब्द बताना है। सामान का दुरुपयोग न करें, तो रेखांकित शब्द क्या है, दुरुपयोग। ठीक है, कह रहा है कि निरुपयोग न करें, कठोर न करें, सदुपयोग करें, कुपयोग करें। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है ये हमको कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द हमको बताना है। तो दुरुपयोग का विलोम क्या होता है, सदुपयोग होता है। तो हमारा उत्तर जो है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। इस तक जाना है, ये नहीं कि शब्द के पर्यायवाची शब्द है।
जो पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे जो दिया है उद्धार, ठीक है, इसी उद्धार शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है कि ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। ये जो वाक्य दिया है ये तो बस ऐसे ही दिया है, उसने हमें बता दिया कि हमें क्या करना है, हमें उद्धार शब्द का क्या बताना है, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो बताना है। तो विमुक्ति उद्धार हो जाता है, ठीक है। उद्गम का मतलब होता है निकलना, जैसे कहते हैं ना उद्गम स्थान है गंगा का, यहाँ से उद्गम स्थान है मतलब निकलने का स्थान है, ठीक है। आता है छुटकारा, छुटकारा भी मुक्ति को कहते हैं और परित्राण भी मुक्ति को कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका पर्यायवाची है तो विकल्प कट जाएगा, ये इसका पर्यायवाची है तो विकल्प कट जाएगा, ये इसका पर्यायवाची है तो विकल्प कट जाएगा। अब उत्तर हो गया उद्गम, उद्गम का मतलब होता है निकलने का स्थान या जन्म का स्थान, ठीक है। तो ये ही हमारा पर्यायवाची नहीं है किसका, उद्धार का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है, ये यहाँ पे दे रहा है कि देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है, इसके लिए हमें विकल्प यहाँ पे देखना है। तो विकल्प क्या है, राधा रानी वन, या स्वर्ग, या अशोक वाटिका, या नंदन कानन। तो ध्यान दीजिएगा, नंदन माने होता है देवता, कानन माने वन, तो देवताओं का वन, तो इसका उत्तर ना यही आ जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, एक सार्थक शब्द कहें, एक शब्द जो हम बोलेंगे देवताओं का वन ही नंदन कानन कानन कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 13। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। और मुहावरा क्या है, अलादीन का चिराग, ठीक है। तो अलादीन का चिराग, अब इसका आपको विकल्प देखना है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है भाग्य खुलना, कह रहा है पूरी तरह वश में करना, कह रहा है आश्चर्यजनक वस्तु, या आमना सामना होना। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे हम कहते हैं अलादीन का चिराग होना, इसका भाव आता है आश्चर्यचकित वस्तु या अजीब वस्तु, या एक कहें कि जो अचरज देने वाली चीज। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर रहेगा वो आश्चर्यजनक वस्तु या चमत्कारिक, ठीक है, ऐसा भी आता है चमत्कारिक वस्तु, ठीक है। तो कोई सा भी आ सकता है, तो यहाँ पे आश्चर्यजनक वस्तु, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। वाक्य कह रहा है विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। अब यहाँ पे विकल्प दिया है कि शब्द के योग से बना है विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, कोई त्रुटि नहीं है, या विद्यार्थी शब्द 2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस वाक्य पर ध्यान दें तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। लेकिन हम आयोग की बात पर ध्यान दें, जो आयोग ने ये दिया इसका उत्तर, तो आयोग ने कहा कि यहाँ पे है कि ये शब्द के योग से नहीं, यानी यह कहा है कि शब्द के योग से नहीं वर्ण के योग से बनता है, ठीक है। तो इस तरह से जो उत्तर है वो क्या दिया है, ए उत्तर दिया है। तो चलो हमने ये कह दिया कि ठीक है तुमने यहाँ पे ये उत्तर दे दिया, लेकिन आप जो यहाँ पर बात कर रहे हो इस बात को भी तो देखो कि विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है। इसमें कौन से 2 शब्द हैं, एक है विद्या और एक है अर्थी। इन दोनों शब्दों के ही प्रथम और अंतिम वर्ण से मिलकर बना है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आयोग को इसे सही शब्दों में लिखना चाहिए था, सही रूप से लिखना चाहिए था। हम ये कहें कि विद्यार्थी शब्द 2, अगर हम ये कहें कि विद्यार्थी शब्द 2 वर्ण, अगर हम यहाँ पे ये लगाएं कि 2 वर्ण के योग से बना है, तो जो 2 वर्ण के योग से बना है तो इनको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था कि आ प्लस अ, इन 2 वर्णों के योग से फिर ये बना है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो शब्द तो दोनों का ही प्रयोग हुआ है, उन शब्दों का प्रथम और अंतिम वर्ण हुआ है ना। तो ऐसा प्रश्न अगर आ जाए, ये वाली चीज आ जाए, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ, जैसे आप समझ के करोगे तो हो सकता है कि आप ये कहें कि मैम ये बात तो यहाँ पे सही लिखी हुई है। तो जब भी कभी अगर संधि से संबंधित बात आए, तो जब भी संधि से बात आएगी, वो चाहे इसको अधूरा लिखे या कैसा भी लिखे, आपको यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, वर्ण मानना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि ये वर्णों के मेल से बन रहा होता है। तो संधि जो बनता है, संधि जो होती है वो वर्णों में होती है, ठीक है।
तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर क्या लेते हैं, ए लेते हैं। ध्यान रहेगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अब यहाँ पे हम देखेंगे पॉइंट नंबर 15। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। और मुहावरा क्या है, झांसा देना। तो झांसा देना का भाव क्या होगा, धोखा होना, भड़काना, धोखा देना या धोखा मिलना। तो ध्यान देना, झांसा देने का, देना क्योंकि देना दिया है ना, तो हमें देना पर ही फोकस करना पड़ेगा। तो धोखा देना इसका क्या हो जाएगा उत्तर, धोखा मिलना नहीं होगा, धोखा देना हो जाएगा। ठीक है, झांसा देना। आगे अब आता है हमारा गद्यांश। कह रहा है नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़कर रिक्त स्थान बने हैं आगे आगे। तो हमें इसमें क्या करना है, पैराग्राफ को हमें पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ के इसका उत्तर हमें देना है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है हमारा गद्यांश। ठीक है, तो इसमें देखेंगे नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़कर आगे हमें इसमें करना है, गद्यांश करना है। ठीक है, चलो देखते हैं गद्यांश पढ़ते हुए कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी ... है। एक गैर सरकारी हार्डवेयर है, एक गैर सरकारी साइकाल है, एक गैर सरकारी सॉफ्टवेयर है या एक गैर सरकारी संगठन है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक गैर सरकारी संगठन है। रिक्त स्थान को हमेशा एक बात से याद रखिएगा, मतलब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके रिक्त स्थान ऐसे होते हैं, चारों विकल्पों को आप वहां पे रख के देख लो तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसमें कौन सा होगा। ठीक है, इस तरह से। अब चलो देखेंगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट, जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से ... देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीमारियों से ... बीमारियों से परिचय देशों में, बीमारियों से प्रभावित देशों में, या बीमारियों से राजपथ देशों में, या बीमारियों से अतिक्रमण देशों में। तो हमको यहाँ पे पता चल जाता है कि ये जो हमारा आएगा प्रभावित आएगा। ठीक है, तो बीमारियों से प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। अगला देखेंगे, इसमें हम तीसरा पॉइंट आता है कि यह संगठन बीमारियों जैसे, तो यह संगठन ... बीमारियों, यह संगठन अनुग्रह बीमारियों या अत्यंत या विनाश या विभिन्न। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, यह संगठन विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस C के उपचार में मदद करता है। तो विभिन्न इसमें आ जाएगा, विभिन्न बीमारियों। ठीक है, गद्यांश आपके बहुत ही सरल आते हैं। अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट। यहाँ पे MSF को कई महाद्वीपों पर उनके ... कार्यों के लिए आगे दिया है, उनके बेकार कार्यों के लिए, उनके मानवीय कार्यों के लिए, उनके अनुभव कार्य के लिए या उनके अतिशयोक्ति कार्य के लिए। तो उनके मानवीय कार्य यहाँ पे आएगा, क्योंकि मानव के लिए ही तो उन्होंने बीमारियों के लिए कर रखा है, मानव की बीमारियों के लिए। तो उनके मानवीय कार्यों के लिए 1999 में नोबल शांति, अब यहाँ पे 5वां पॉइंट दे दिया, नोबल शांति क्या, दंड, भेंटों, पुरस्कार या गेम। ये तो हमें एकदम से ही पता चल गया, जब नोबल शांति दिया है तो पुरस्कार ही आ जाएगा, तो ये हमारा पुरस्कार आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, देखो गद्यांश जो आपका दिया जाता है वो गद्यांश बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बहुत सरल होता है, तो आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे किया, हम इसी तरह से अपनी हर सेट को, मतलब आगे और भी सेट लेकर आऊँगी। अभी तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ आपको, फिर आपको प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे करवाऊँगी आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले सेट के साथ।